सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रश्नोपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न के 9वें प्रसंग तक हमने चर्चा की थी। ये कहा था कि तेजो हा वा उदानस तस्मात् उपशांतः तेजः पुनर्भवम् इंद्रियर मनसि संपद्यमानैः। तेज ही उदान, जब तक बाह्य जगत से तेज की प्राप्ति होती रहती है तब तक ही जीवन उसकी सहायता से रहता है, और जब तेज का क्षय होने लगता है, तेज उपशांत हो जाता है, तब इंद्रियां बाह्य जगत से हट करके मन के साथ संयुक्त होने लगती हैं, और तब यह जानो कि व्यक्ति कहता है अब तो ये मरेगा। क्यों? क्योंकि जब तेज हमारा क्षीण होने लगता है तो हमारी इंद्रियां सिमटने लगती हैं, उनका सामर्थ्य क्षीण होने लगता है और वो मन में समाहित होने लगती हैं। ठीक है ना? मन के साथ संयुक्त होने लगती हैं, तब लोग कहते हैं कि तो अब मरने लगा है और अन्य शरीर को धारण करने की इच्छा कर रहा है। पुनर्भवम, वो पुनः जन्म लेगा। और इसलिए जिस प्रकार से, क्योंकि सूर्य को हमारे यहाँ स्तुत्य माना है, पूज्य माना है, उस घर को बहुत ही अच्छा मानते हैं जहाँ सूर्य के उदय होने से पहली किरण जिसके घर में पड़ती है, ठीक है, उस घर को बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें जब उदय होते समय आती हैं तो वो जीवनी शक्ति को देती हैं। वो एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी होती हैं। और यूँ तो आजकल इतना जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है, इतने शहर बन गए कि कई कई ऐसे घर होते हैं जिनके मकानों में, घरों में सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ता, तो वहाँ पर बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। जिन घरों में पर्याप्त खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सूर्य का प्रकाश है, अंदर तक जाता है, आंगन तक सूर्य का प्रकाश जाता है, उन घरों में रोगों की ज़्यादा भरमार नहीं होती। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है, खुली हवा नहीं जाती, ऊष्मा का संचार नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। इसलिए ये बात कही है कि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश है, अग्नि प्रज्वलित होती है, यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है, घृत का दीपक जलता है, वे घर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जहाँ अग्नि जाती ही नहीं, अग्नि पहुँचती ही नहीं है, सूर्य हो या यज्ञ की व्यवस्था हो या दीपक जलाने की बात हो, तो बोले भूतों का वास हो जाता है। बात मतलब वो घर रोगों का जड़ है। इसलिए घरों में ये वहाँ प्राण शक्ति कम हो जाती है, और वहाँ जो लोग रहते हैं वे अल्पायु वाले हो जाते हैं, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी घर में सूर्य का प्रकाश नहीं भी जाता है तो वहाँ प्राण संचार अच्छा रहे, प्राणवायु से युक्त, प्राणवायु से जो है वृद्धि और उत्साह या उमंग का जो सृजन है, उसके लिए उसको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करे, उन मकानों में, उन घरों में घी का दीपक जलाए, गोघृत का, गाय के घी का दीपक जलाए,
तो उससे वातावरण वहाँ का शुद्ध रहेगा और प्राण शक्ति वहाँ पर रहेगी। ये बहुत अच्छा है। और आगे क्या कहा, यच्चित्तस्तेनैष प्राणामायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो ये बात कही कि जीवात्मा यच्चित्तः जिस संकल्प वाला होता है मृत्यु के समय, उस संकल्प के साथ प्राणम मुख्य प्राण में आयाति स्थित हो जाता है। प्राण मुख्य प्राण तेजसा युक्त, तेज उदान से युक्त होकर के आत्मना अपने सहित मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्प के अनुसार भिन्न भिन्न लोक या भिन्न भिन्न योनियों में ले जाता है, पशु पक्षियों की योनियों में ले जाता है। जैसी उसकी मति होगी, जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसने पूरे जीवन भर जो कर्म किए हैं वैसी ही वृत्ति रहेगी और वैसी वृत्ति होने से फिर वैसे ही उसको जन्म मिलते हैं। ठीक है। मरते समय जैसा मनुष्य का, इसलिए लोग बोलते हैं अंत भला तो सब भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पहले अच्छा करेंगे तो बाद में अपने आप अच्छा होगा, और पहले हमने गड़बड़ कर दिया बाद में सोचे अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए अंत समय जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार प्राण उसको पुनर्जन्म में ले जाता है। क्योंकि प्राण की दो शक्तियां हैं, एक शारीरिक शक्ति, दूसरी मानसिक शक्ति। तेज ही शारीरिक शक्ति का संचार करता है, प्राण की मानसिक शक्ति चित्त है, और इसी से संकल्प और विकल्प होते हैं। आत्मा और प्राणों का जो साहचर्य है, इसलिए जब प्राण शरीर से जाते हैं तब चित्त और आत्मा भी सभी निकल जाते हैं। निकलने का मार्ग योगियों का उदान मार्ग जो और ब्रह्मरंध्र है, उदान मार्ग या जो है ब्रह्मरंध्र, बिल्कुल जो योगी होते हैं वो बहुत रेयर अपवाद में, क्योंकि वो ऊर्ध्वरेता होते हैं, ऊर्ध्वचेता होते हैं, ब्रह्मरंध्र यहाँ है, ठीक है ना। तो उनका प्राण कहाँ से निकलता है, ब्रह्मरंध्र से निकलता है। और जो भोगी होते हैं वो अलग अलग मार्ग से, तो इसके लिए भी आगे बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही है कि या एवं विद्वान प्राणम वेद स न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेशा श्लोकः। कह रहे हैं कि जो विद्वान इस प्राण के रहस्य को वेद जान लेता है, प्राण के सच्चे अस्तित्व को, यथार्थता को जो जान लेता है, तो वह अस्य इसकी संतान परंपरा न हीयते, वो कभी असावधानी नहीं रखता, वो कभी भी इसको जो है कदापि नष्ट नहीं होती उसकी स्थिति, और अमृतः अमृत हो जाता है, वो अमर हो जाता है। इसका यह विषय श्लोक है। जो विद्वान इस प्रकार से प्राण को रहस्य को समझ लेगा, प्राण के महत्व को समझ लेता है, उसको हर प्रकार से सुरक्षित रखता है, उसकी कभी अवहेलना नहीं करता, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करता,
उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं रहने देता, तो उसे सदा के लिए वो जो है अमर कर देता है, या वो अमर हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यदि रहस्य को हम समझ लें तो जो विद्वान प्राणायाम करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इनका जो अच्छी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा अनुष्ठान करता है, इनको सदा स्वभाव में उतारता है, तो इस प्रकार से आचरण में लाए हुए व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। वो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हो जाता है, मोक्षगामी हो जाता है। उसकी प्रजा वंशोच्छेद नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा चलती रहती है। वो धन धान्य से, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण रहता है, उसको कभी भी कोई परेशानी होती नहीं। ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, जो यम नियम का पालन करेगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम 5 नियम, इनका जो पालन करेगा, वो कह रहे हैं कि ये प्राण विद्या ही तो है, और प्राण विद्या का जो पालन करता है उसका कभी भी जो है वंश परंपरा उसकी कभी भी खंडित नहीं होती। जो संतान परंपरा है वो संतान परंपरा कभी खंडित नहीं होगी, अर्थात उसको कभी भी धन धान्य की भी कमी नहीं होगी, आरोग्यता से परिपूर्ण रहेगा, वो रोगों से दूर रहेगा, शरीर के रोग नहीं होंगे, मन के रोग नहीं होंगे, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो योग का आचरण करता है, प्राण विद्या को जो जानता है, वो धन धान्य से युक्त होगा। सबसे पहला जो सुख है निरोगी काया, उसको भी प्राप्त करेगा। दूजा सुख घर में हो माया, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तीजा सुख सतवंती नारी, या जो है पति हो या पत्नी हो, तो उससे परिपूर्ण रहेगा। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, वह सुख से, सुत मतलब संतान का सुख, जो हमारी परंपरा है अर्थात ऋषियों की परंपरा है, जो गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा है, उसका सुख क्या है? अच्छे शिष्य होना। जो गृहस्थी में है उनका सुख क्या है? संतान। गुरुओं का सुख है शिष्य, और गृहस्थियों का सुख क्या है? संतान। तो प्राण विद्या को जो आत्मसात करेगा उसको कभी भी शिष्य और संतानों की कमी नहीं होगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, नहीं तो जो अष्टांग योग का पालन नहीं करेगा वो इंद्रिय जित नहीं होगा, और इंद्रिय जित नहीं होगा तो वो पराजित रहेगा, मतलब रोगों से भी पराजित हो जाएगा, रोग सताएंगे उसको, वो लुट पिट जाएगा, धन भी नहीं उसके पास होगा, और पति पत्नी यदि हो भी गए तो झगड़ा रहेगा, अनेक प्रकार की परेशानियां रहेंगी, संतानें भी निष्क्रिय रहेंगी, रोगी रहेंगी, या कभी कभी संतान होती ही नहीं है। इतनी परेशानियां होती हैं संसार में, क्योंकि हम सबका तो पथ अलग है। संसार में ये बड़ा रोग है, धन धान्य सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वह संतान से भी युक्त होगा। और क्यों? क्योंकि उसका अच्छा विचार है, अच्छा आहार है, चरित्रवान है, ब्रह्मचर्य से उसकी अपने सारी इंद्रियों को उसने पुष्ट कर रखा है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट है, मन से भी। तो उसको कभी ये कहे प्रजा हीयते, वेद साना हास्य प्रजा हीयते, लोग पढ़ते नहीं इसको, उपनिषद विद्या को पढ़ते नहीं, इसलिए जानते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं है। और ये पूरे जीवन जीने की कला है, ये पूरे जीवन जीने की कला है। आज छोटी छोटी अवस्था में बच्चे, युवा हो या युवती हो, वो ब्रह्मचर्य क्या है जानते ही नहीं,
और ऐसे कुसंग में फंस जाते हैं, ऐसे कुसंग में फंस जाते हैं कि जीवन भर रोते हैं। ना वो अच्छे पिता बन पाते हैं, ना अच्छी मां बन पाते हैं। गुरु शिष्य की तो बात छोड़िए। इसलिए यदि नित्य स्वाध्याय हम करें तो हमको कैसे जीना है इसका भी परिज्ञान होगा। हमारा जीवन कैसा हो, योगमय हो, कैसा हो, ये सब हमको पता चलता है। तो इसलिए कहा है या एनम विद्वान, जो कोई भी इसको जानेगा समझेगा उसकी कुल वंश परंपरा चलती रहेगी, कभी उसका छेद नहीं होगा। पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, शिष्य के रूप में ये परंपरा चलती रहेगी। उसका नाम लेने वाले उत्तराधिकारी सदा बने ही रहते हैं। जैसे हजारों ऋषियों का ये देश, लाखों ऋषि हुए और आज हम वो नहीं है धरा पर, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी हम कहते हैं कौन से कुलवंश के हैं, कौन सा गोत्र है, तो बताते हैं कि ये जो है भारद्वाज गोत्र है, कोई बोलते हैं कि ये पिपलाद गोत्र है। ये अलग अलग जो गौतम, कणाद, व्यास, जैमिनी, ये सारे जो ऋषि परंपरा से हैं, तो ये परंपरा सदा चलती रहती है, इसका कभी ह्रास नहीं होता है। और जो कुछ भी वो करता है अपने जीवन में वो सदा चलता है। महर्षि दयानंद जी ने या जो है पाणिनि ने, पतंजलि ने जो लिखा, जो जिया, उसको हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो यही तो परंपरा है। अगर वो ब्रह्मचर्य से युक्त ना होते, प्राण विद्या से युक्त ना होते, इस रहस्य को ना जानते, तो क्या ऐसा हम उनका ग्रंथ आज पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। हम उन पर गौरव कर पाते क्या? नहीं कर पाते। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो कर रहे हैं ये युग युगांतरों तक जाना जाएगा और युग युगांतरों तक स्वामी जी महाराज को लोग पूजेंगे, अभी भी पूजते हैं। तो ये अगर उनके अंदर ये ब्रह्मचर्य का और ये प्राण विद्या का तेज ओज न होता तो इतना बड़ा विराट कार्य कर पाते? नहीं कर पाते। तो हमको भी ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को देश हित में, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, अपने कुल वंश परंपरा, माता पिता, गुरु आचार्य की इस परंपरा को गौरव देना चाहिए, गौरवपूर्ण करना चाहिए। ठीक है। आगे कह रहे हैं, अंतिम बात कह रहे हैं इस तीसरे प्रश्न में, कह रहे हैं कि उत्पत्तिम आयान्ति स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विद्यायामृतमश्नुते विद्यायामृतमश्नुत इति। बहुत सुंदर बात कही कि उत्पत्तिम आयान्ति स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विद्यायामृतम अश्नुते। 2 बार यहाँ विद्यायामृतम अश्नुते पढ़ा है। इसका तात्पर्य कि ये इस प्रश्न की समाप्ति का ये द्योतक है, उसको ऐसा कहा। प्राण की उत्पत्ति आयतिम, आयतिम आगम, स्थानम स्थान, विभुत्वम एव और व्यापकता को भी च तथा बाह्यम अध्यात्मम पंचधा, बाह्य एवं आध्यात्मिक 5 भेदों को भी भली प्रकार से जान करके मनुष्य अमृत का अनुभव करता है। विद्याय अमृतम अश्नुते इति, जान करके अमृत का अनुभव करता है। इसलिए ये बात जो कही है, इसका रहस्य जो बताया है कि मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को, अर्थात यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है, इस रहस्य को जानता है। शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रक्रिया तथा इसकी व्यापकता का जान रखता है, तथा जो प्राण की स्थिति को, अर्थात बाहर और भीतर कहाँ कहाँ वह रहता है, ये सारा जो जानता हुआ इसका रहस्य जानता है, तो आदि भौतिक और आध्यात्मिक 5 भेदों के रहस्य को भली भांति समझ लेता है। वह अमृत रूप
परमानंदमय पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा उस आनंद के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है। उससे वह कभी विचलित नहीं होता, कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता, वो सारे संसार के कष्ट को नष्ट कर देता है। विकट से विकट संकट में भी कभी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार से प्राण विद्या के संबंध ठीक ठीक जान लेने हमको चाहिए। यह कैसे उत्पन्न होता है, कौन इस ब्रह्मांड का धारक है, प्राण कौन इस पिंड को धारण कर रहा है, कैसे इस शरीर में आता है, कैसे निकल जाता है, किस प्रकार अपने को विभक्त करके शरीर में रहता है, और मुख्य प्राण कौन है, वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है, आनंद भोगता है। इस प्रकार से यह सूझबूझ होनी चाहिए कि वास्तव में जीवन क्या है। कोई ऐसा तो नहीं कि बस कीड़े मकोड़े जैसा जन्म ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई ना कोई रहस्य इस जीवन का हमको जरूर आना चाहिए। हम क्यों जी रहे हैं, क्यों इसका अस्तित्व है, अगर हमने इसको नहीं जाना और केवल इस भौतिक संसार के ही ऊहा-पोह में, भाग दौड़ में, छीना झपटी में, तू तू मैं में लगे रहे तो इन बातों का कभी विचार ही नहीं आता। कभी आता विचार? नहीं आता। बस लोग परेशान हैं, भागम भाग है, सब दौड़ रहे हैं। दौड़ना है, दौड़े, लेकिन कम से कम अपने अस्तित्व को और इस संसार के अस्तित्व का जो सूक्ष्म जो रहस्य है उसको भी हम समझें और उस तदनुसार व्यवहार करें। केवल भोग भोगना ही नहीं है, अपितु इससे जागना है। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, भोगो नहीं, भागो नहीं, जागो। जो सोता है वो होता है और जो जागता है वही पाता है। भोग से कभी भी हमारी उन्नति नहीं होगी, लेकिन बिना भोग के रह भी नहीं सकते। तो भोग भोगना कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागेधा कस्य सिद्धनम। हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोई खा रहे वस्तु, खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, दृष्टि से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आंखों को जो सुख देता है, बहुत अच्छे शब्द कानों में पड़ रहे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं। ये सारा संसार जो है ये भोग है। क्या है ये? और भोग का मतलब क्या है? भुज पालना व्यवहारयो हो। बिना भोग के रह नहीं सकते। खाना पीना, उठना बैठना, ये जो कुछ सांसारिक सुख है क्या है? भोग है। जो अच्छा लग रहा है वो भी भोग है। लेकिन भोग क्यों? भोग नहीं भोगेंगे भाई, पानी पीना ये भी भोग है, रसना, रस में कुछ जाए, खाना पीना ये सब भोग है। लेकिन क्या खाना पीना बिना कोई रहेगा? अब खाएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? जीभ है, अब बोले नहीं हम कुछ नहीं, हमको कोई अंतर नहीं, कुछ भी आप खिलाओ, हम सब समझते हैं। कुछ ऐसे केवल बातें करेंगे, जीते नहीं है भाई। आपको गोबर दे दिया जाए प्लेट में परोस करके, बोले नहीं इसमें कोई भेदभाव नहीं, बस खाना है, इसको आप जो है हलवा समझ लीजिए, खा लीजिए। खाएगा क्या वो? हाँ, नहीं खाएगा ना। इतना तो ज्ञान बुद्धि दी है ना परमात्मा ने, क्या खाना क्या नहीं खाना, और खाएंगे बोले कुछ ना, कुछ नहीं पता, कितना तेल नमक मिर्च कुछ नहीं। अरे तुमको तो जानकारी होनी चाहिए ना कि कितना नमक कितनी मात्रा में चाहिए शरीर को, नहीं चाहिए, मिर्च कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो परमात्मा ने जीभ बड़ी संवेदनशील दी है, जिह्वा जो दी है रसना, तो कितना होना चाहिए, कितना गर्म हो, कितना ठंडा हो, कितना नमक हो, कितना नमक, ये सारी चीजें तो, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोग करना है, मर्यादा में रह करके भोग करना है। हमारी जो मर्यादा है, सन्यासी होने की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में रहना।
ब्रह्मचारी आचार्य उस मर्यादा में रहना, गृहस्थी है या अध्यापक हैं, शिष्य हैं, माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सबकी मर्यादा है। और उस मर्यादा में रह करके जिसमें हमारी हानि ना हो, जिससे हमारी पालना हो, भोज पालना व्यवहारी हो, मर्यादा से युक्त हो, और जिससे हमारा अपकर्ष ना हो, उतना भोग तो भोगना पड़ेगा। उचित मात्रा में जल नहीं पिएंगे तो फिर किडनी खराब होगी कि नहीं, लीवर खराब होंगे, तो उतना तो आवश्यक है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। तो ये जो जीवन है ऐसा ही रहे, और इस प्राण की महिमा को हम जाने, प्राण की शक्ति को जाने, और वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे चौथे मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।